अचरज तेरे सुमधुर शील सुभौआ पे, तेरे सुमधुर शील सुभौआ पे बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। तेरे कोमल शील सुभौआ पे, तेरे कोमल शील सुभौआ पे बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की यह सुंदर रचना आदरणीय मिश्र जी ने यहाँ गायन किया है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का शुभागमन हो चुका है। हमारे वटुक ब्रह्मचारी वैदिक गायन के लिए तत्पर हैं। आइए वैदिक ऋचाओं का श्रवण करते हैं। हरि ओम भूर्भुवः स्वाहा नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत एकवे नमः बाहुभ्यामोतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शान्तमया गिरिशान्ता बीजाकशीः जामिखुं गिरिशन्तहस्ते विभर्ख्यस्तवे शिवाङ्गिरितरता कुरु मा हिग्गुंषीः पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाचा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयच्छमद्गुं सुमना असत अधियवो चाधादिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक्क अहिंच जम्भायन् सर्वाश्च जातु दान्यो धराचिः परासो वा असौ जसताम्रो आरूढ उत ववरुः सुमङ्गलः जे चैनग्गुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रसो वैखा गुहेड इमहे असौ जो वसर्पतिनि लगरीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृश्रन् नादृश्रन् नोदहार्यः सादृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्रा छायमीढुखे अथो जे अस्य सत्वानो हन्तेभ्यो करनमः प्रमुञ्चधन्वनस्तमो वायो राज्ञोर्जाम जाश्च ते हस्त इखवः पराता भगवो बाबः विजयन्दनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अनेशनस्य इखव आभो भूरस्यानेकं गदी
ज्याते हेतिर्मे दुष्टमहसते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वातस्त्वमायक्षमाया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिरश्मा वेळक्तो विश्वातः अथो ज इखुदिस्तवारे असमन्निधेहितम् अवततिया धनुष्टवगुं सहस्राक्षसते खुदे निशीर्यशल्याना मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय तदा यदि चढ़ावे उभाभ्याम् मुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भगमान उक्ष्यन्तमुतमान उक्षितं मानो बहिरेह विगमन्तः तमातर मानः प्रियास्तन्नो रुद्रैरिकः मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोकुमानो अस्वे कुरीरिखः मानो वीरान् रुद्रभाविनो बधिरेह विकवन्तः सदमित्वा हवा महे हरिः ओम पवित्र हरिः ओम खम ब्रह्म। पवित्र श्रावण मास में हम सभी ने ब्रह्मचारियों के श्रीमुख से रुद्र सूक्त का गायन श्रवण किया। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अपने दिव्य सिंहासन पर आसीन हो गए हैं। इस कथा के जजमान आदरणीय प्रेम मूर्ति संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज अपने धर्म पत्नी के साथ, अपने पुत्र, अपनी पुत्री, अपने बंधु बांधवों के साथ आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के चरण कमल पादुका का के लिए उपस्थित हो चुके हैं। आइए हम लोग भी सम्मिलित होते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो। श्रीरामाय नमः, श्रीरामभद्राय नमः, श्रीरामचंद्राय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य श्रीसीतारामाभ्यां नमो नमः। अथ ध्यानम्। ओम मूर्धानन्देव अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं कविगो साम्राजमतिथिं जनाना मासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। ध्यायामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो श्वेतः श्वेताक्षरोणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रानभ रूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वां विद्वान् यक्षमादामुच्यत गन्धं विलिम्पामि। ओम अक्षन्नमी मदन्तयव प्रिया अधोखत अस्तोखत शोभानव विप्रान् विषया
मथि जो जान विद्रते हरि अक्षतान समर्पयामि ओम ओखधीः प्रतिमो दध्वा पुष्पवतीः प्रसोभरीः अश्वा इव साजितवरिर्विरुधः पुष्पमालां समर्पयामि ओम ब्राह्मणस्य मुखमाश्रितबाहो राजन्यः कृतः ओरो तदस्य यद्वैश्यः पदभ्याङ्गशूद्र अजायत धूपम् आग्रापयामि ओम चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा अग्निरजायत प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो निधाय ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पदभ्यां भो लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि जलेन सम्प्रोक्ष्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषाणं समर्पयामि ओम जाः फलिनीर्जा अफला बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः फलं निवेदयामि द्रव्यदक्षिणा ओम जद्दत्तं जत्परादानं जत्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे कुनो दधत् कृतायाः पूजायाः सात्पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्यः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अनंतकोटि नमस्कारांजलिं समर्पयामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। और श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु भगवान का समर्चन होगा। हरि ओम बृहस्पते अतियदर्जो हरे हाद्यो मदविभा ते क्रतुमज्जने घो यदि दयच्छवसरे तप्रजा ततदस्मा सुद्रवीणं देहि चितराम श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए श्रीमद् जगतगुरु भगवान की जय हो। इस प्रकार आदरणीय प्रेम भूषण जी के द्वारा पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का स्वागत किया गया है, उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन किया गया है। आइए अब अधिक विलंब न करते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में ही हम सब निवेदन करें। आज चतुर्थ दिवसीय कथा से गुरुदेव हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्यपाद गुरुदेव। श्री श्री
बिसरे न क्षण भर मोहे, अवध की गलियां है रघुनंदन बबुआ। बिसरे न क्षण भर मोही, अवध की गलियां है रघुनंदन बबुआ। सरज के तीर मोहि सुहाए रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर मोहि सुहाए हे रघुनंदन बबुआ। ऊंची ऊंची आता चढ़ी भामिनी सुहागिन है, भामिनी सुहागिन है रघुनंदन बबुआ। रौर गुण गाए नय खाए रघुनंदन बबुआ। रौर गुण गाए नय खाए रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर मोहि सुहाए रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर मोहे सुहाए हे रघुनंदन बबुआ। कौशला कुमार जहाँ गलियन में खेले रघुनंदन बबुआ। कौशला कुमार जहाँ गलियन में खेले रघुनंदन बबुआ। मुखवा से जूठ न गिराए जय हो बबुआ। ओ मुखवा से झूठा न गिराए हे रघुनंदन बबुआ। कौशिला सुप्रीत देखी ललचे इंदिरानी है, ललचे इंदिरानी है रघुनंदन बबुआ। फूल बरसी सुरपति सिहाए जय हो। फूल बरसी सुरपति सिहाए हे रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर मोहे सुहाए हे रघुनंदन बबुआ। गिरिधर मांगे बर जौन जौन जन्म हे रघुनंदन गिरिधर मांगे बर जौनि जौनि जन्म हे रघुनंदन बबुआ। राम भद्राचार्य ही कहाए जय हो। राम भद्राचार्य ही कहाए रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर मोहे सुहाए
रघुनंदन बबुआ बिसरे न क्षण भर मोही अवध की गलियां हे रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर मोहे सुहाए हे रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर मोहे सुहाए हे रघुनंदन बबुआ कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ जयति कवि कुमुद चंद्रो तुलसी हर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति श्री सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा तुलसीं तुलसी पीठम सीतारामौ च लक्ष्मणम् मंदाकिनीं चित्रकूटम् कामदं मारुतिं स्तुवे श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार श्री रामचरित मानस विमल कथा करऊं चित चार आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीता। सीताराम जय सीताराम। 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 तुलसी सीताराम कहु हृदय राख विश्वास। कबहू बिगड़त ना सुने श्री सीताराम के दास। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब शिशु चरित कहे से मन लाई। तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम की कृपा से अब हम मानस जी के 84 प्रसंगों में से 5वें प्रसंग की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, भगवान की कृपा है, इसमें हमारे जो परिकर हैं आप सबका पुण्य है और भारत माता जी का प्रसाद है, पूर्वाचार्यों का आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी का ये मेरा पहला प्रयोग है। अब और किसी वक्ता से हम आशा नहीं करेंगे कि मानस के 84 प्रसंग वो सुनाएं।
मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक एक प्रसंग पर जितना हो, पूरा तो संभव नहीं है, फिर भी आपका परिचय तो हो जाना चाहिए। देखिए यहां एक गोस्वामी जी ने बहुत ही सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया है, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। भुसुंडी जी 84 प्रसंग तो कह रहे हैं, पर कहते हैं कि ये मन लगाकर वो 5वां प्रसंग ही कह रहे हैं। जय हो। हैं? मन लगाकर यदि उनकी कहने की बात है तो केवल 5वां प्रसंग है उनके लिए, जहां वो मन लगा के कह रहे हैं। तब शिशु चरित कहे मन लाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई, तब शिशु चरित कहे मन लाई। क्यों भैया शिशु इसको मन लगा के क्यों कह रहे हैं आप? कहते हैं बात है, कई बातें हैं। पहली बात तो यह है कि मन के देवता चंद्रमा है, मन के देवता चंद्रमा है, और संयोग से यहां राम जी स्वयं चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए हैं। जय हो। बंदौ कौसल्या दिशि प्राची, कीरति जास सकल जगमाची। क्यों? क्योंकि प्रगटे जह रघुपति शशि चारु, प्रगटे जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। यहाँ शिशु लीला में भगवान राम जी चंद्रमा बनकर प्रकट हो रहे हैं। प्रगटे जह रघुपति शशि चारु, इसलिए वो मन तो चंद्रमा में लगता ही है, वो उसका देवता है। अतः तब शिशु चरित कहे से मन लाई। दूसरी बात ये है कि देखिए मन जो है ना, मन का नियम है, मन चंचल होता है, नहीं? चंचलम ही मन कृष्ण। और बालक भी बहुत चंचल होता है, मन भी चंचल और बालक भी चंचल। इससे अपना समान स्वभाव मिल गया। तब शिशु चरित कहे सी मन लाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई, तब और तीसरी बात कि मन का बेटा है काम। काम को मन का बेटा कहते हैं ना। गोस्वामी जी ने काम के लिए कहा, मनोभव है। ब्रह्मचर्य रत मति अति धीरा, और क्या लिखा? तुम ही की करई मनोभव पीरा। मन का बेटा है मनोभव काम। और हमारे रामचंद्र जी जो हैं, इनकी श्री विग्रह पर करोड़ों कामों की शोभा है। काम कोटि सम श्याम शरीरा। जय हो। व्यक्ति एक बेटे के लिए तरसता है, और एक साथ मन को करोड़ों करोड़ों बेटी मिल रहे हैं जो राम जी पर निछावर हो रहे। इसलिए तब शिशु चरित कहे सी
मन लाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई, तब शिशु चरित कहे सी। बहुत अच्छा है, शिशु चरित का उपक्रम करते हैं। भुसुंडी जी। और चौथी बात यह है कि भुसुंडी जी का ये बहुत प्रिय चरित्र है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं उनका फेवरेट है, फेवरेट है। जब जब राम जी का जन्म होता है, जब जब भगवान राम अवधपुरी में शरीर स्वीकारते हैं, प्रकट होते हैं, तब तब भुसुंडी अयोध्या में जाते हैं। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि, तो आप क्या करते हैं? बोले तब तब अवधपुरी मैं जाऊं। जय हो। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं। क्या करते हो जाके? बोले बाल चरित बिलवों की हर्षाऊं। क्यों भैया? अब बात ऐसी है कि मैं हूं कौआ, और कौआ को लोग पितृपक्ष में ही पूजते हैं और कभी याद नहीं करते। पर राम जी का एक ऐसा दरबार है जहां मैं उनके साथ ही घूमा करता हूं। लघु बायस बपधरी हरिशंगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। इतने प्रेम से बोले लरिकाई है जह जह फिरें। लरिकाई ही जहाँ जहाँ फिरें तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं। जहाँ जहाँ प्रभु भ्रमण करते वहाँ साथ उड़ता हूँ। और जूठन परई जो अजिरमह, आज के प्रतिम छपा है जूठन परई अजिरमह। नहीं नहीं, आगे जब तक जो नहीं रखेंगे सो कैसे बन पाएगा? जूठन परई जो अजिरमह, सोई उठाई कर खाऊं। तो भगवान का जूठन मुझे मिल जाता है, इसी लीला में मुझे भगवान का जूठन मिलता है। इसलिए तब शिशु चरित कहे सी मन लाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई, तब शिशु चरित कहे सी। मन का यहाँ पोषण होता है, धन्य हो जाता है मन। जिनसन मन इन जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बालक पर ही व्यक्ति का आकर्षण होता है। बालक पर आकर्षण, उतना और किसी रूप पर आकर्षण नहीं होता। ओहो, बालक किलकारी कर रहा हो, खेल रहा हो, मन कहता कि इसे गोद में उठा लो। जय हो। हाँ, जो नहीं उठाते वो दुष्ट हैं, उनको छोड़िए। और एक सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे अब कहनी है, देखिए बालक में कोई वर्ण भेद नहीं होता, इतना जानते रहना चाहिए। जैसे भगवान के यहाँ कोई वर्ण भेद नहीं, भगवान जहां अवतार ले ले वहीं पूजे जाते हैं। अब परशुराम जी का अवतार ब्राह्मण के यहाँ हो गया तो पूजे गए भगवान। रामकृष्ण का अवतार क्षत्रिय के यहाँ वो पूजे गए भगवान। और कृष्णचंद्र का एक अवतार वैश्य के यहाँ हुआ, नंद बाबा के यहाँ, तो भी पूजे गए भगवान। और जगन्नाथ जी का अवतार दैतापति भिल्लों के यहाँ हुआ, तब भी भगवान पूजे गए। जय हो। जैसे भगवान का कोई वर्ण नहीं होता, उसी प्रकार बालकों का भी कोई वर्ण नहीं होता। जय हो। उनकी कोई जात नहीं होती, उनका कोई वर्ण नहीं होता। जहां भी बालक मिले वो बिल्कुल वो वर्णातीत होता है। ये नहीं कि नौकरानी का बच्चा है ना रानी का बच्चा है, ये नहीं। ऐसा करने पर बहुत पाप लगता है।
और बच्चे मानते भी नहीं। आप देखो, मानो कोई बच्चा ब्राह्मण के घर का है और कोई बच्चा छोटी जाति का है। अब ब्राह्मण के बच्चे को भले उसकी मां रोके कि वहां मत जाओ, वहां मत खेलो, कुछ लोग रोके, पर मानता थोड़ी है। बच्चा तो बच्चे को देखेगा, दौड़ेगा ही दौड़ेगा, उसको कोई वर्ण भेद नहीं। इसलिए बालक भगवान ही होता है, कोई उसको अंतर नहीं है। इसलिए भुसुंडी जी कह रहे हैं कि तब शिशु चरित कहे से मन लाए, तब शिशु चरित कहे सी मन लाए, तब शिशु चरित कहे सी मन लाए। देखिए, भगवान प्रकट हो चुके हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। प्रकट हो चुके हैं भगवान, कौशल्या का हित कर रहे हैं। कौशल्या माने कौशल्या माता जी, और वास्तव में कौशल्या माता जी नहीं। संस्कृत में जो शंग प्रत्यय होता है वो प्रजा के अर्थ में, कोशलानाम प्रजा कौशल्या, कोशलानाम प्रजा कौशल्या। वृद्धेत कौशलाजात यंग, यंग प्रत्यय शंग नहीं, यंग प्रत्यय। कौशल की प्रजा का जो हित कर रहे हैं, और कौशल की उस समय प्रजा तीनों लोकों में थी। विषय बहुत अच्छा है। कौशल्या हितकारी, कौशल्या के दोनों अर्थ हैं, एक तो कौशल्या माता जी और दूसरा कौशल की प्रजा। तो कौशल की प्रजा तीनों लोकों में है, स्वर्ग में भी है, मर्त्यलोक में भी है और पाताल में है। तक कौशल्या हितकारी। रामचंद्र जी जहां तक प्राणी है सबका हित कर रहे हैं। जय हो। इसीलिए सत्य संध पालक श्रुति से तो राम जन्म जग मंगल हेतु। अतः कौशल्य हितकारी। मां देखती हर्षित महतारी, मुनि मन हरि, अद्भुत रूप निहारी। भगवान का अद्भुत रूप देखकर माता प्रसन्न हुई। तो जब अद्भुत रूप निहार रहे थे, किससे? नेत्रों से। ये छंद भी गोस्वामी जी ने सोहर ध्वन में प्रस्तुत किया है। वो भी हम लोगों की, हमारी अवधि की सोहर ध्वनि। ऐसी सोहर ध्वनि न तो भोजपुरी में सुनाई पड़ती, कहीं नहीं सुनाई पड़ती। वो हमारे जौनपुर में, प्रतापगढ़ में, जहाँ जहाँ अवधि बोली जाती, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, ये जो शुद्ध अवधि भाषी क्षेत्र हैं, वहीं मैं ईश्वर सुनाने का प्रयास करता हूं। और सुनाने का मन भी मेरा। भदोही, ये पुरानी जो अवधि भाषा हमारी है। भय प्रगट कृपाला, जय हो। दीन दयाला, भय प्रगट कृपा, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित मन
अभिरामा तनु घन श्यामा लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनवाना नयन विशाला शोभा सिंधु खरा हे प्रगट कृपाला। माता जी प्रसन्न लोचन अभिरामा नेत्रों को आनंद देने वाले हैं उनके तन घन श्यामा प्रभु का श्री विग्रह घन श्यामा नीले बादल के समान सुंदर है। रामचरितमानस जी में 2 बार घन श्याम शब्द का प्रयोग हुआ है, 2 बार है? एक तो यहां हो रहा है, एक वनगमन में होगा। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही सीता अनुज सहित घन श्याम। तो नेत्रों को आनंद देने वाला भगवान का श्री विग्रह घन श्याम के समान है, नीले बादल के समान है। और यहां बहुव्रीहि है, घन श्याम माने घन श्याम है ये न। ये बादल को जो श्यामता मिली है वो भगवान के शरीर से मिली है। घन जय हो घन श्यामो ये न सब निज आयुध शब्द कितना अच्छा है। भुजचारी भगवान की भुजा पर, यहां 4 भुजा की बात नहीं कह रहे हैं, ये ध्यान रखिए। यह बात मैं बहुत बार कह रहा हूं, कहते आ रहा हूं वर्षों से। जैसे कर्मचारी होता है, वनचारी होता है, ब्रह्मचारी होता है ना, उसी प्रकार भुजचारी भगवान की भुजा पर चारी माने थिरक रहे हैं। कौन? बोले निज आयुध। जय हो धनुष बाण भगवान का निज आयुध है, निजी शस्त्र है। यदि कोई ये आग्रह करे कि शंख चक्र गदा पद्म, तो उससे सीधे प्रश्न करिए कि चक्र तो आयुध समझ में आता है भगवान का। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ रहा हूं, ये भी ध्यान रखिए। अब गुरु जी क्यों किसी पीछे नहीं, मैं किसी के पीछे उछे नहीं पड़ता और न पीछे मुड़ के देखता हूं, मैं तो आगे देखता हूं निरंतर। जय हो मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मैं नहीं पड़ा हूं। जय हो जय हो देखिए, यदि आप कहेंगे कि 4 भुजाओं में भगवान की निजी आयुध है, तो फिर प्रश्न होगा ना, चक्र को तो हम आयुध मान सकते हैं। आयुध माने क्या होता है? अस्त्र। गदा को आयुध मान सकते हैं, पर आपसे मैं पूछता, क्या शंख भी कोई हथियार है क्या? जय हो क्या पद्म हथियार है, आयुध है क्या? यदि नहीं तो काहे को आप पुरानी बातों के पीछे पड़े हैं यार, बताओ। ददा कहें सर से ये लादा। जय हो हमारे अवधि की भाषा, ददा कहें सर से ये लादा। आपको पुरानी बातों के पीछे पड़े, नया चिंतन कीजिए। इसे यहां 4 भुजाओं में निजी आयुष तो घटेगा ही नहीं, क्योंकि गदा और चक्र आयुध हो सकते हैं, पर शंख और कमल कभी आयुध है? तो हम पीछे पड़े का आप पीछे पड़े, बताइए।
हजारों वर्ष से वही ढो रहे हैं एक ही बात। इससे यहां चारी का चार भुजा नहीं अर्थ है, भगवान की भुजाओं में निज आयुध धनुष बाण थे रखने, भगवान दो भुजा धारण करके ही आए हैं। जय हो। और धनुष बाण भगवान की भुजाओं में थिरक रहे हैं। चरंती चारिण, क्यों? मानो भगवान कौशल्या जी से आज्ञा मांग रहे हैं रावण वध की। भगवान के धनुष बाण कौशल्या जी से आज्ञा मांग रहे हैं। मां, बाल्यकाल में रावण ने आपका अपमान किया है, आप लोग यह बात जानते ही होंगे। कौशल्या जी छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, हमारी मालिका जैसी रही होंगी, छोटी कौशल्या जी। उसी समय रावण ने उनका हरण कर लिया, रावण ने हरण कर लिया और हरण करके उनको मंजूषा में बंद किया। इतना दुष्ट है। और सील कर दिया मंजूषा को विधिवत। फिर ले जाकर समुद्र में फेंक दिया मंजूषा। तो ब्रह्मा जी उस मंजूषा को सरजू की धारा में ले आए, अयोध्या में ले आए। और दशरथ जी महाराज वहां स्नान करने आए थे। मंजूषा को बहती हुई देखा। सुमंत्र से कहा, सुमंत्र जी ये जरा मंजूषा ले आइए, क्या है ये, इस पेटी में क्या वस्तु है? तो मंजूषा बाहर निकाली और देखा तो सिल थी विधिवत। फिर उसको तोड़ा, मंजूषा के ताले को तोड़ा और मंजूषा को जब खोला तो एक लड़की रोती निकली। तो पूछा कि आपका क्या नाम है? बताया कि मैं कौशल्या हूं, दक्षिण कौशल में मेरा जन्म, मेरे पिताजी का नाम भानुमान। अरे कहा, वो तो हमारे बड़े अच्छे स्नेही हैं। दशरथ जी ने फिर उनको वहां भिजवाया, सम्मान के सहित भिजवाया। उसी समय भानुमान जी ने कहा कि लड़की जब बड़ी होगी कन्या, तब महाराजा दशरथ से ही इसका विवाह करेंगे। तो बड़ी होने पर उनका विवाह महाराजा दशरथ से कर दिया। तो राम जी को इसी में क्रोध है कि मैं, आप आज्ञा करें, रावण का अभी मैं बदला लेता हूं। जय हो। उसने मेरी मां का अपमान किया। भूषण बनमाला, आभूषण सुंदर, विशाल नेत्र, कमल जैसे, शोभा के सागर। कौशल्या जी को संदेह हुआ कि भी छोटे से बाल अभी तो तुरंत प्रकट हुए हैं, कैसे रावण का वध करेंगे? तो खरारी, खर के शत्रु हैं रामचंद्र, मुरारी नहीं दिखाए। खर को राम जी ने मारा। इसका भाव ये है कि रामचंद्र जी ने उनको पूर्व कल्प की घटना दिखा दिया। जैसे जब शूटिंग हो जाती है घटनाओं की, तो उसको कभी भी दिखाते रहो, एपिसोड को कभी भी दिखाओ। पूर्व कल्प की घटना कौशल्या जी को दिखा दी। वो दंडक वन में खरदूषण अकेले रामचंद्र जी सबको मार रहे हैं, देखा। तब कौशल्या जी को विश्वास को हो, ये तो अनंत है, इनका तो कभी अंत नहीं होगा, अतः अनंता कह रहे हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं
कराओ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंपा भय प्रगट कृपा। माता जी ने कहा आप अनंत हैं। जब खरदूषण आपका अंत नहीं कर सके तो भगवान का तब तो रावण भी तो मेरा अंत नहीं कर सकता कि खरदूषण मोहिसम बलवंता। तब कहा कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, आप भगवान हैं, आप माया के गुणों से ज्ञान से अतीत हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। आप करुणा और सुख के समुद्र हैं, सभी गुणों के आगार हैं, भवन हैं। श्रुति संत आपको गाते, वही आप मेरा हित करने के लिए प्रकट हुए हैं। प्रभु अब मेरा बदला लेने के लिए इतने आतुर हैं भी, पर एक मेरी इच्छा पूर्ण करिए। क्या? भगवान कहते हैं कि माता जी कहते देखिए मैं जानती हूं कि आप भगवान हैं और आप भी जानते हैं कि आपने मुझे वरदान दिया है शत्रुपा के शरीर में, पर संसार तो विश्वास नहीं करेगा। जिसकी एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हों, वो मेरे छोटे से गर्भाशय में कैसे रह सकेगा ये बताइए। यहां उर पाठ नहीं है, उदर पाठ है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उदर सुबासी यह उपहासी सुनत धीर मति स्थिर न रहे। भगवान यह सुनकर धीर मत भी स्थिर नहीं रहेगा, भ्रम हो जाएगा। हे दीनबंधु आप कुछ ऐसा कीजिए कि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड विराजते हैं, ऐसे प्रभु भी कौशल्या जी के गर्भ में आए और 12 महीने भी निवास किया। ये लोगों को विश्वास होना चाहिए। जय हो। नहीं तो लोग कहेंगे कि क्योंकि अभी आप 15 वर्ष की अवस्था में प्रकट हुए हैं, कैशोरम पंचदशकम। अब मैं कहूंगी किसी से कि ये बालक मेरा है तो कोई विश्वास करेगा क्या? क्या बात करती हैं? 15 वर्ष का बालक 7 फीट का कम से कम आपके गर्भ में आ सकता है। इसलिए मैं जान गई, आप जान गए। अब ऐसा रूप धारण कीजिए जिससे लोगों को लग जाए कि हाँ आज ही अभी ही
इसी क्षण ही कौशल्या जी के गर्भ से इस बालक ने जन्म लिया। जय हो। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की है चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाए, जही प्रकार सुत प्रेम है, प्रगट कृपाला। उपजा जब ज्ञान, जब माता जी के मन में ज्ञान आ गया, माता जी ने पहचान लिया भगवान को। अब असमझत मन संशय हो, ये बात दूर हो गई। तब भगवान मुस्कुराए। तब भगवान ने उनको मनु शत्रुपा के प्रकरण की पूरी कथा सुना दी। कही कथा सुहाई मात बुझाई, माता जी को समझाया कि आपने मुझे पुत्र रूप में मांगा था ना। हाँ, मैंने पुत्र रूप में मांगा था, मैं आगे कहीं कैसे आ गए? 15 वर्ष के लड़के को देखकर क्या किसी मां के स्तन से दूध गिरेगा? ऐसा नहीं होगा। छोटे बन जाओ, 15 वर्ष मत बनो। सबसे स्वस्थ बालक जब जन्म लेता 15 पाउंड का होता है, 15 पाउंड का। इतने छोटे से बनो। जय हो। माता पुनि बोली सोमति डोली, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम